नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है एंशियंट इंडियंस यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर टू काउंट। एंशियंट टाइम में, एंशियंट मीन्स पुराने टाइम में जो इंडिया में क्या होता था, अपने फिंगर्स के जॉइंट्स को यूज करके काउंट किया जाता था। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से रीड करेंगे, फिर मैं इसका आंसर आपको विद द हेल्प ऑफ पिक्चर एक्सप्लेन करूंगा, एक पिक्चर की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा। तो फिंगर्स को यूज करके काउंटिंग किया करते थे। आगे क्या लिखा क्वेश्चन में, अब प्रैक्टिस इज स्टिल सीन टुडे। ये प्रैक्टिस आज भी होती है, ठीक है, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स। आपको पता है बच्चा, हमारी जो फिंगर में 3 जॉइंट्स होते हैं, देखो इधर 3 जॉइंट्स हर फिंगर में है, ठीक है। एंड थंब इज यूज टू काउंट देम, और हम थंब को, अंगूठे को यूज करते हैं उसको काउंट करने में। हाउ यू कैन काउंट ऑन वन हैंड। अब हम ये देखेंगे विद द हेल्प ऑफ पिक्चर कि हम वन हैंड में उसको काउंट कैसे कर सकते हैं, एक हाथ में काउंटिंग कैसे कर सकते हैं। हाउ डज दिस रिलेट टू एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। ये बेस 12 काउंटिंग सिस्टम से कैसे रिलेटेड है, एंशियंट टाइम के 12 काउंटिंग सिस्टम से कैसे रिलेटेड है। ये बेस 12 काउंटिंग सिस्टम क्या होता है, ये भी मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब मैं एक्सप्लेनेशन पे आ रहा हूं बच्चा। देखो बच्चा, हम एक हैंड में टोटल 12 तक काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग 12 यूजिंग फिंगर जॉइंट्स। देखो आपने देखा होगा, आप अपने हैंड में देखना, फिंगर्स में आपको इस तरह के 3 जॉइंट्स दिखेंगे। यहां पर फिंगर्स बेंड हो सकती हैं इन 3 जॉइंट्स पे, और इन फिंगर्स में जो जॉइंट्स को हम काउंट करते हैं, ओके, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ थंब। थंब को यहां लगाएंगे, जैसे पहले इधर 1 लगाया, फिर 2, फिर 3। एक फिंगर में, जैसे ये इंडेक्स फिंगर ले लो, तो इसमें 3 नंबर्स हैं। फिर मिडल फिंगर में 4, 5, 6। फिर रिंग फिंगर में, ये रिंग फिंगर है, 7, 8 और 9। और फाइनली लिटिल फिंगर में 10, 11 और 12। तो इस तरह से हम काउंट करते हैं। थंब के जॉइंट्स को हम काउंट नहीं करते, थंब्स को हम एज अ पॉइंटर लेते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंटर आपका भी दिख रहा है, कर्सर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर ये हैंड मूव करेगा तो थंब हमारा यहां होगा, पहले 1 पे, फिर 2 पे, 3 पे काउंट करते वक्त, ओके। तो ईच फिंगर में कितने जॉइंट्स है, 3। तो 4 फिंगर मल्टीप्लाई बाय 3 जॉइंट्स, तो कितने टोटल जॉइंट्स हो गए, 12 जॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो एक हैंड में हम 12 तक काउंटिंग कर सकते थे, ये एंशियंट टाइम में। आज भी हम ऐसे करते हैं। और काउंटिंग ऑर्डर क्या होता है, 1, 2, 3 इन इंडेक्स फिंगर, देन 4, 5, 6 मिडल फिंगर में, 7, 8, 9 रिंग फिंगर में, देख लो बच्चा आपके सामने है पिक्चर पे, 10, 11, 12 लिटिल फिंगर पे। सो वन हैंड वी कैन काउंट 12, ये आपको लिखना होगा। दिस इज वाई एंशियंट इंडियन यूज बेस 12 को हम डियो डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, क्या कहते हैं, डियो डेसिमल सिस्टम। एग्जाम्पल, इवन टुडे, आज से अगर रिलेट करें तो हम देखते हैं कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, एक क्लॉक में 12 आवर्स होते हैं। जब एक जो आवर हैंड है एक राउंड कंप्लीट करता है तो 12 आवर कवर कर देता है। 12 इंच 1 फीट में होते हैं। स्केल में बचा सेंटीमीटर के साथ साथ इंचेस भी होते हैं, और जो 1 फीट का स्केल होता है तो उसमें 12 इंचेस होते हैं, तो ये याद रखना। तो 12 इंचेस इन 1 फुट, और हम एक डजन में 12 यूनिट्स भी लेते हैं। जैसे कि अगर 1 डजन बनाना बोले तो 12 बनाना। तो ये एंशियंट टाइम से, प्राचीन टाइम से चलता आ रही है ये काउंटिंग। लेकिन आज का जो मॉडर्न काउंटिंग सिस्टम है वो जनरली क्या है, बेस 10 का है, बेस 10, यानी कि उसको हम 10 के ग्रुप में काउंट करते हैं। लाइक 10, अगर हमें 12 काउंट करना है तो 10 + 2 12, और अगर 27 काउंट करना है सपोज, तो 10 के 2 ग्रुप्स और +7। तो ये हमारा बेस 10 होता है जो मॉडर्न सिस्टम है। तो एंशियंट इंडियन सिस्टम हमारा क्या आता है बच्चा, बेस 12 सिस्टम। तो होप आपको ये समझ आया होगा। आपको बिल्कुल बच्चा ये सब एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हो अपनी नोटबुक में।